हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय मोहित। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीएनएम फर्स्ट ईयर बायो साइंस चैप्टर 1 का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। आज का ये आपका वीडियो नंबर 5 है। इसके पहले मैंने इस चैप्टर के 4 वीडियो और अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखा है तो उस वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप देख लेना। ये आज का आपका वीडियो नंबर 5 है और आज का टॉपिक है बॉडी रीजन्स के बारे में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से देखना और समझना। इस वीडियो में हम एक्सियल बॉडी रीजन और अपेंडिकुलर बॉडी रीजन्स तथा इन दोनों के रीजन्स में शामिल बॉडी पार्ट्स के बारे में इजी लैंग्वेज में समझाएंगे। तो चलिए बिना किसी देर के आज की क्लास को शुरू करते हैं। मैं हमेशा की तरह किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसके इंट्रोडक्शन को अच्छी तरह से समझा दूंगा ताकि आपका बेसिक लेवल ऑल भी क्लियर हो जाए। देखिए, ये आपका वीडियो नंबर 5 है, बॉडी रीजन्स, ये आपका टॉपिक है आज का। देखिए आज का इंट्रोडक्शन क्या बोल रहा है। द ह्यूमन बॉडी इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट रीजन्स टू मेक द स्टडी ऑफ एनाटॉमी ईजियर। दोस्तों, हम जानते हैं कि ह्यूमन की जो बॉडी होती है वो बहुत ही जटिल और कॉम्प्लेक्स होती है। इसीलिए एनाटॉमी को आसानी से समझने के लिए पूरे बॉडी को अलग अलग रीजन्स यानी भागों में बांटा गया है। These regions help doctors, nurses, and healthcare professionals identify the exact location of body parts during examination, diagnosis, treatment, and surgery. इन बॉडी रीजन्स की मदद से डॉक्टर्स, नर्स और दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल शरीर के किसी भी भाग को सही लोकेशन आसानी से बता सकते हैं। इससे एग्जामिनेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और सर्जरी में क्या होता है, आसानी हो जाता है। तो मैंने इंट्रोडक्शन में देखा कि ह्यूमन बॉडी को अलग अलग रीजन्स में बांटने की बात हो रही थी। तो देखिए आगे, द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन रीजन्स। वो कौन कौन है, एक्सियल बॉडी रीजन और अपेंडिकुलर बॉडी रीजन। तो दोस्तों, पूरे ह्यूमन बॉडी को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है एक्सियल बॉडी रीजन और दूसरा है अपेंडिकुलर बॉडी रीजन। अब इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, एक्सियल बॉडी रीजन क्या होता है। देखिए एक्सियल बॉडी रीजन का डिफिनेशन। द एक्सियल बॉडी रीजन इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इट इंक्लूड्स द बॉडी पार्ट्स लोकेटेड नियर द बॉडी सेंट्रल एक्सिस है। मतलब कि जो एक्सियल बॉडी रीजन होता है वो क्या होता है, ह्यूमन बॉडी का सेंट्रल पार्ट होता है। आप समझें मैंने क्या बोला। जो एक्सियल बॉडी रीजन होता है वो ह्यूमन बॉडी का सेंट्रल पार्ट होता है, यानी जो पार्ट शरीर के बीच वाले भाग में होते हैं, जो भी पार्ट शरीर के बीच वाले भाग में होते हैं वो सभी एक्सियल रीजन में आते हैं। अब देखिए एक्सियल रीजन में कौन कौन से बॉडी पार्ट आते हैं। पार्ट्स ऑफ द एक्सियल बॉडी रीजन। एक्सियल बॉडी रीजन में मुख्य रूप से 5 पार्ट शामिल होते हैं। सबसे पहले हेड, फिर नेक, फिर थोरेक्स यानी चेस्ट, फिर एब्डोमेन, फिर पेल्विस। सबसे पहले हेड यानी सिर, उसके बाद नेक यानी गर्दन, उसके बाद थोरेक्स यानी चेस्ट, उसके बाद एब्डोमेन यानी पेट, सबसे नीचे क्या हो गया, पेल्विस हो गया। द एक्सियल रीजन कंटेन्स मोस्ट ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। दोस्तों, हमारे शरीर के जो अधिकांश वाइटल ऑर्गन होते हैं यानी जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं वो इसी रीजन में पाए जाते हैं, जैसे कि ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लीवर, स्टोमक और इंटेस्टाइन। ये सभी क्या है, सेंट्रल पार्ट में होते हैं। सेंट्रल पार्ट में जो भी वाइटल ऑर्गन होंगे वो सारे के सारे एक्सियल बॉडी रीजन का हिस्सा होंगे। तो अब देखिए आगे, एक्सियल बॉडी रीजन में कौन कौन से बॉडी पार्ट्स आते हैं और उनमें कौन कौन से बोन्स आते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसे ध्यान से समझिएगा। फिगर्स ऑफ द एक्सियल बॉडी रीजन। ये जो फिगर है ये एक्सियल बॉडी रीजन का है, इसे ध्यान से देखिएगा। जितना भी लेवलिंग है मैं एक एक करके सारे को समझाऊंगा। अब इस फिगर को ध्यान से देखिए, यह जो फिगर है वो एक्सियल बॉडी रीजन का है। देखिए आगे, द फिगर ऑफ द एक्सियल रीजन शोज द मेजर बोन्स प्रेजेंट इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी। इसमें क्या है, इसमें सेंट्रल बॉडी के प्रमुख बोन्स दिखाए गए हैं। और हम जानते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी का सेंट्रल पार्ट होता है, ये जो भी सेंट्रल पार्ट होता है यानी जो पार्ट शरीर के बीच वाले भाग में होते हैं वो सभी एक्सियल रीजन में आते हैं। मैंने उस टाइम आपको बताया था कि हेड, नेक, हेड हो गया, नेक हो गया, थोरेक्स, एब्डोमेन और पेल्विस, ये सारे के सारे जो ऑर्गन मैंने बताया ये सारे एक्सियल बॉडी रीजन में आते हैं। अब जानेंगे कौन कौन से बोन्स इसमें आते हैं, उसके नाम को जानेंगे। आप नाम को ध्यान से रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट है। इट इंक्लूड्स अस्कल, ऑडिटरी ऑस्कल्स, हार्ड बोन, स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रे, 2 और है
सेक्रम और कोकिक्स। अब हम सारे को एक एक करके डायग्राम में देखेंगे। सबसे ऊपर क्या है, स्कल है। स्कल क्या करता है, ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद ऑडिटरी ऑस्कल, ये क्या है, मिडिल ईयर की सबसे छोटी हड्डी होती है। उसके बाद फिर क्या है, हायोड बोन, ये क्या पाया जाता है, ये नेक में लोकेटेड रहता है। ये कहाँ पे रहता है, नेक में लोकेटेड रहता है। उसके बाद स्टर्नम, स्टर्नम को क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन के पास रहता है, यहाँ पे रहता है। उसके बाद रिब्स हम जानते हैं कि दोनों साइड में क्या होता है, रिब्स होता है, आगे भी और पीछे भी, और ये मिलकर रिब केज बनाते हैं। उसके नीचे वर्टिब्रे होते हैं, वर्टिब्रे दोनों तरफ, जो बैकबोन दिखाई गई है। वर्टिब्रे के नीचे क्या हो गया, सेक्रम हो गया दोनों साइड, ये क्या है, सेक्रम है। और सेक्रम के नीचे क्या हो गया, सबसे नीचे कोकिक्स हो गया, जिसे टेल बोन भी कहा जाता है। कोकिक्स को क्या कहा जाता है, टेल बोन कहा जाता है, इसे टेल बोन कहा जाता है। मैंने यहाँ पर जितना भी बोन्स बताया, ये सारे के सारे एक्सियल बॉडी रीजन्स में आते हैं। मैंने क्या क्या बताया, कौन कौन से बोन्स आते हैं, अस्कल आते हैं, ऑडिटरी ऑस्कल आते हैं, हायोड बोन आते हैं, स्टर्नम होते हैं, रिब्स आते हैं, वर्टिब्रे होते हैं, सेक्रम आते हैं, कोकिक्स आते हैं। ये सारे के सारे एक्सियल बॉडी रीजन्स के पार्ट हैं, क्योंकि ये सेंट्रल पार्ट में लोकेटेड है। ये सारे के सारे क्या हैं, सेंट्रल पार्ट में लोकेटेड है ह्यूमन बॉडी का। अब आगे देखिए, नोट में क्या लिखा हुआ है, These bones will be studied in detail in the skeletal system chapter। अब इनकी डिटेल हम skeletal system जो चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे एक एक करके। जो स्कल हो गया, ऑडिटरी स्कल्स हो गया, ये सारे हम एक एक करके skeletal system जो चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे डिटेल में। तो आपको एक्सियल बॉडी रीजन समझ में आ गया होगा कि एक्सियल बॉडी रीजन में कौन कौन से बॉडी पार्ट आते हैं। हेड, नेक, थोरेक्स, एब्डोमेन और पेल्विस, ये सारे के सारे ह्यूमन बॉडी के सेंटर पे ही होते हैं। अब उसके बाद फिर सेंटर में कौन कौन से बोन्स आते हैं उसके बारे में मैंने देख लिया, इधर देख लिए, ये फिगर में भी मैंने आपको बता दिया। हम देखेंगे अपेंडिकुलर बॉडी रीजन। अपेंडिकुलर बॉडी रीजन ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहले इसका डिफिनेशन देखिए, द अपेंडिकुलर बॉडी रीजन इज द आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी अटैच्ड टू द एक्सियल रीजन। अब हम बात करेंगे अपेंडिकुलर बॉडी रीजन का। जो अपेंडिकुलर रीजन होता है वह बॉडी का वह भाग होता है जो एक्सियल रीजन से जुड़ा हुआ होता है। जो अपेंडिकुलर रीजन होता है वो एक्सियल रीजन से जुड़ा हुआ होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अपर लिम्प और लोअर लिम्प। अपर लिम्प को हम अपर एक्सट्रीमिटी बोलते हैं और लोअर लिम्प को लोअर एक्सट्रीमिटी बोलते हैं। जो अपेंडिकुलर रीजन मुख्य रूप से दो पार्ट में बांटा गया है, पहला हो गया अपर लिम्प और दूसरा हो गया क्या, लोअर लिम्प। पहले हम अपर लिम्प को देखेंगे। अपर लिम्प यानी अपर एक्सट्रीमिटी क्या होता है। यहाँ पर हम अपर लिम्प को हम उसी तरह देखेंगे जैसे हम एक्सियल बॉडी रीजन को देखें। हम सबसे पहले देखेंगे कि अपर लिम्ब में कौन कौन सा बॉडी पार्ट आता है और फिर इसमें कौन कौन से बोन्स आते हैं, उसके बारे में जानेंगे। देखिए इसका डिफिनेशन क्या है, द अपर लिम्ब इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट बॉडी मूवमेंट एंड डेली एक्टिविटी। जो अपर लिम्ब की मदद से हम रोज़मर्रा के लगभग सभी काम करते हैं, जैसे कि लिखना, खाना, किसी वस्तु को पकड़ना, उठाना और दूसरे कई कार्य करना। अपर लिम्ब का मतलब हो गया यहाँ से लेकर हाथ से लेकर यहाँ तक हो गया अपर लिम्ब हो गया। ये अपर लिम्ब यानी अपर एक्सट्रीमिटी, शोल्डर से लेकर हैंड तक एक क्या हो गया अपर एक्सट्रीमिटी में आता है। और लोअर लिम्ब की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या आता है, लोअर एक्सट्रीमिटी में आता है। तो सबसे पहले हम अपर लिम्ब की बात करेंगे। तो मैंने जान गया क्या कि अपर लिम्ब में हम रोज़ के लगभग सभी काम करते हैं, जैसे कि हाथ से क्या क्या होता है, लिखना, खाना, किसी वस्तु को पकड़ना, उठाना और कई अन्य कार्य कर सकते हैं। और इनके कौन कौन से बॉडी पार्ट होते हैं वो देखिए। पार्ट ऑफ द अपर लिम्ब है शोल्डर, आर्म, फॉर आर्म, ब्रेस्ट और हैंड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपर लिम्ब में शोल्डर से लेकर यहाँ तक का सारा क्या होता है, अपर लिम्ब में आता है। और कौन कौन सा बोन्स इसके अंदर आता है उसके बारे में भी जानेंगे। अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि अपर लिम्ब होता है, ये जो अपर लिम्ब होता है ये मुख्य रूप से 5 पार्ट होते हैं। शोल्डर हो गया, आर्म हो गया, फॉर आर्म हो गया, ब्रेस्ट हो गया, हैंड हो गया। आप जानते हो कि शोल्डर यहाँ पे होता है, मैंने आपको एनाटॉमिकल पोजीशन बताया था कि शोल्डर यहाँ पर होता है। ये हो गया आर्म हो गया, ये फॉर आर्म हो गया, ये ब्रेस्ट हो गया, ये हैंड हो गया। तो यही सारा पार्ट अपर लिम्ब में आता है। अब मैं बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सा बोन्स पढ़ना है वो देखिए। बोन्स ऑफ द अपर लिम्ब है। अब इस फिगर के थ्रू जानेंगे कि अपर लिम्ब में कौन कौन से बोन्स आते हैं। बोन्स ऑफ द अपर लिम्ब, द फिगर शोज द फ्लोइंग बोन्स। सबसे पहले देखिए क्लेविकल। सबसे पहले क्या आता है, क्लेविकल। क्लेविकल इसमें कहाँ पे है, यहाँ पे है। क्लेविकल कहाँ है, इसमें यहाँ पर क्लेविकल है, जिसके हम कोलर बोन के नाम से जानते हैं। क्लेविकल को हम कोलर बोन के नाम से जानते हैं।
ये इंपॉर्टेंट है। क्लेविकल इज आल्सो कॉल्ड कॉलर बोन। फिर क्या आ गया, क्लेविकल के बाद स्कैपुला हो गया, इसे हम शोल्डर ब्लेड के नाम से जानते हैं। ये जो है इसे हम शोल्डर ब्लेड के नाम से जानते हैं, या फिर स्कैपुला भी आप बोल सकते हैं। फिर इसके बाद ह्यूमरस है। ह्यूमरस क्या हो गया, अपर आर्म की बोन होता है, ये ह्यूमरस हो गया, अपर आर्म की बोन होता है। उसके बाद फिर फोर आर्म में दो तरह का बोन्स पाया जाता है। यहाँ से जो यहाँ तक होता है इसमें दो बोन्स पाया जाता है। सबसे पहला हो गया रेडियस, हो गया अल्ना, हो गया रेडियस और अल्ना हो गया। रेडियस और अल्ना के बाद हम जानेंगे कार्पल्स और मेटा कार्पल्स के बारे में। ये कार्पल्स कहाँ पे पाया जाता है, ये जो ब्रेस्ट वाला एरिया होता है यहाँ पे कार्पल्स पाया जाता है, और जो मेटा कार्पल्स होता है ये भी यहीं पाया जाता है। जब हम स्केलेटल सिस्टम वाला चैप्टर करेंगे उसमें डिटेल में जानेंगे कि कार्पल्स कितना होता है और मेटा कार्पल्स कितना होता है, उसमें डिटेल में पढ़ना है। अभी बस आप जान लीजिए कि कार्पल्स कहाँ पे होता है, रेडियस अल्ना कहाँ पे होता है, स्कैपुला कहाँ पे होता है, ह्यूमरस कहाँ पे होता है, बस आपको नाम याद रखना है। उसके बाद हो गया फ्लेंजेस। फ्लेंजेस जो होता है वो फिंगर में पाया जाता है, फ्लेंजेस होता है वो सारे का सारा फिंगर में पाया जाता है। तो इतने सारे बोन्स अपर लिम्फ में आते हैं। कौन कौन से बोन्स एक बार देख लीजिए, क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, फिर मेटाकार्पस, फिर फ्लेंजेस, ये सारे के सारे अपर लिम्फ में पाए जाते हैं। और अपर लिम्फ में कौन कौन से पार्ट होते हैं, शोल्डर हो गया, आर्म हो गया, फोर आर्म, ब्रेस्ट और हैंड, ये सारे के सारे अपर लिम्फ के पार्ट हैं। हम ऐसे ही हम लोअर लिम्फ देखेंगे। लोअर लिम्फ का सबसे पहले डिफिनेशन देखिएगा। लोअर लिम्फ सपोर्ट्स बॉडी वेट एंड हेल्प्स इन स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग एंड मेंटेनिंग बैलेंस। जैसे कि मैंने बताया था कि लोअर लिम्फ यानी पैर वाला जो होता है वो लोअर लिम्फ होता है, और जो हाथ वाला होता है वो अपर लिम्फ होता है। लोअर लिम्फ मतलब क्या हो गया, पैर वाला हो गया। तो लोअर लिम्फ हमारे पूरे शरीर का वेट क्या करता है, सपोर्ट करता है। इसी की मदद से हम चलते हैं, दौड़ते हैं और अपने शरीर का बैलेंस बनाए रखते हैं। लोअर लिम्फ के भी मेनली 5 पार्ट होते हैं, हिप, थाई, लेग, नी, फुट है। ये सारे के सारे लोअर लिम्फ में आते हैं। ये सारे के सारे यहाँ पे आते हैं, लोअर लिम्फ में आते हैं। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, लोअर लिम्फ आ गया, और इसी के पार्ट ये होते हैं। हम जानेंगे कि इसमें कौन कौन से बोन्स आते हैं, वो फिगर के द्वारा समझेंगे। द फिगर शोज द फ्लोइंग बोन्स है। सबसे पहले क्या हो गया, फीमर हो गया। डायग्राम में देखिए फीमर कहाँ पे होता है, फीमर इसे बोलते हैं। ये जो क्या होता है, सबसे ऊपर में फीमर होता है, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, फीमर। उसके बाद क्या हो गया, फीमर के बाद हो गया पटेला हो गया, उसके बाद टिबिया हो गया, पटेला और टिबिया। फिर पटेला होता है कहाँ पे, यहाँ पे होता है, जिसे हम नी कैप के नाम से जानते हैं। और टिबिया कहाँ पे हो गया, यहाँ पर हो गया, टिबिया और फूबला। ये दोनों के दोनों यहाँ पे होते हैं, एक टिबिया होता है, एक फूबला होता है। तो टिबिया और फूबला, टिबिया हो गया, फूबला हो गया। अब देखेंगे टार्सल, मेटाटार्सल। टार्सल और मेटाटार्सल कहाँ पे होता है, यहाँ पर टार्सल होते हैं, यहाँ पर मेटाटार्सल होते हैं। सारे का सारा यहीं होते हैं। उसके बाद फिर फ्लेंजेस, जो भी फ्लेंजेस रहते हैं वो भी फुट में ही रहते हैं, नीचे में रहते हैं सबसे। तो ये हो गया लोअर लिम्ब का बोन्स हो गया। आपको बस नाम याद रखना कि कौन सा बोन्स कहाँ पे होता है। सबसे पहले फीमर हो गया, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। उसके बाद फिर पटेला, इसको हम नी कैप के भी नाम से जानते हैं। उसके बाद फिर फिबुला हो गया, ये हो गया। उसके बाद फिर टिबिया हो गया, उसके बाद फिर टार्सल हो गया, उसके बाद फिर मेटाटार्सल हो गया, उसके बाद फिर फ्लेंजेस हो गया। ये सारे के सारे लोअर लिम्ब का पार्ट होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम डिटेल्ड स्टडी ऑफ दिस बोन्स विल बी कवर्ड इन द स्केलेटल सिस्टम चैप्टर। अब इनकी पूरी जानकारी हम स्केलेटल सिस्टम वाले जब चैप्टर पढ़ेंगे उसे हम एक एक करके हम जानेंगे कि फीमर कितना होता है, पटेला कितना होता है, टिबिया कितना होता है, ये कितने कितने बोन्स होते हैं, उसके बारे में जानेंगे डिटेल में एक एक करके। अब जानेंगे इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है बॉडी रीजन का। ये जो टॉपिक है बॉडी रीजन, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। सी फर्स्ट पॉइंट, हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो बॉडी रीजन से हमें शरीर के विभिन्न भागों को सही पहचान कराने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ये जो बॉडी रीजन्स होता है वो शरीर के विभिन्न भागों को आइडेंटिफाई करने में क्या करता है, मदद करता है। सेकंड पॉइंट, मेक्स द स्टडी ऑफ एनाटॉमी ईजियर। एनाटॉमी की जो पढ़ाई होता है वो आसान कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प्स ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन एंड पेशेंट असेसमेंट। डॉक्टर और जो नर्स होते हैं उनको पेशेंट की सही असेसमेंट करने में क्या करता है, सहायता करता है। यूजफुल फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग केयर। डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और नर्सिंग केयर में भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होती है बॉडी रीजन का। और लास्ट पॉइंट, प्रोवाइड्स ए कॉमन एनाटॉमिकल रेफरेंस फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। मतलब कि बॉडी रीजन्स डॉक्टरों और नर्सों के लिए
शरीर के विभिन्न भागों को सही पहचान करने का एक समान तरीका प्रदान करता है, जिससे जांच हो गया, उपचार हो गया, नर्सिंग देखभाल आसान और सटीक हो जाती है। यही इंपॉर्टेंस होता है बॉडी रीजन का। अब हम जितना भी पढ़ें उसका सारा का सारा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अभी तक मैंने क्या क्या आपको बताया था। सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया, उसके बाद फिर एक्सियल बॉडी रीजन और अपेंडिकुलर बॉडी रीजन, ये जो टैप्स होता है बॉडी रीजन का, उसके बारे में बताया। इसके फिर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं एक्सियल बॉडी रीजन का, और इसके कौन कौन से बोन्स होते हैं उसके बारे में बताया। फिर अपेंडिकुलर बॉडी रीजन कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में बताया कि अपर लिम्प, लोअर लिम्प, और अपर लिम्प के बारे में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से बोन्स आते हैं अपर लिम्प में, उसके बारे में बताया। उसके बाद फिर लोअर लिम्प में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं और इसमें कौन कौन से बोन्स आते हैं उसके बारे में बताया। तो चलिए दोस्तों एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। बॉडी रीजन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स हो गया, एक्सियल बॉडी रीजन और अपेंडिकुलर बॉडी रीजन। बॉडी को 2 रीजन में बांटा गया है। सबसे पहला हो गया एक्सियल बॉडी रीजन, दूसरा क्या हो गया अपेंडिकुलर बॉडी रीजन। और एक्सियल बॉडी रीजन इंक्लूड क्या क्या आते हैं इसमें, हेड, नेक, थोरेक्स, एब्डोमेन और पेल्विस आते हैं इसमें। और अपेंडिकुलर बॉडी रीजन जो होते हैं ये 2 प्रकार के मिलके बने होते हैं, अपर लिम्प और लोअर लिम्प से मिलके बने होते हैं। अपर लिम्प में क्या क्या आते हैं, शोल्डर आ गया, आर्म हो गया, फोर आर्म आ गया, ब्रेस्ट हो गया, हैंड हो गया, ये अपर लिम्प का पार्ट हो गया जैसे कि मैंने आपको बताया था फिगर में। और लोअर लिम्प में कौन कौन से पार्ट आते हैं, हिप, थाई, लेग, नी और फुट, यही दोनों मिलकर अपेंडिकुलर बॉडी रीजन बनता है। रिमेंबर इसे याद रखिएगा। एक्सियल रीजन क्या हो गया, सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के सेंट्रल पार्ट में आएंगे वो सारे के सारे एक्सियल रीजन में आएंगे। जो भी बोन्स बॉडी के सेंटर में आएगा वो सारे का सारा एक्सियल रीजन में आएगा। और अपेंडिकुलर रीजन ये अपर और लोअर लिम्प मिलकर अपेंडिकुलर रीजन बनता है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। आज हमने बॉडी रीजन्स, एक्सियल बॉडी रीजन और अपेंडिकुलर बॉडी रीजन्स और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। PDF नोट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा टेलीग्राम का। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।